प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से लगभग 1 महीने के बाद फिर जो है प्रश्न आया है। आप लोग को जो है प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। 1 महीने तक जो है तीर्थ यात्रा हरिद्वार कुंभ स्नान में चला गया था। आज जो है प्रश्न आया है राकेश पांडे, गुड़गांव, हरियाणा। उनका प्रश्न है कौन सा ऐसा साधना बाद में पछताना न पड़े। उनका प्रश्न है संसार में साधना बहुत है। कोई कथाकार बने कथा करता है, कोई पूजा करता है, कोई तीर्थों का स्नान करता है, कोई निरंकारी में चला जाता है, कोई ब्रह्म कुमारी में चला जाता है, कोई जो है अन्य देवी देवता का उपासना करता है, कोई गायत्री दीक्षा में चला जाता है। अलग अलग सब पंथ मत में सब चले जाते हैं। कौन सा ऐसा पंथ है, कौन सा ऐसा कार्य है जहां पर जो करने के बाद साधना फिर बाद में पछताना न पड़े। हमारे ये हिंदू धर्म में भी कोई बोलता है यार जप ही महान है, कोई बोलता नहीं कथा प्रवचन ही महान है, कोई बोलता है भगवान की मंदिर में पूजा करना ही प्रधान है, कोई बोलता है संतों की गुरुओं की सेवा ही प्रधान है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के सब लोग कहते हैं। तो इनका प्रश्न है कौन सा ऐसा मैं कार्य करूं जिससे हर एक मतलब कहीं भी पछताना न पड़े, मैं गलत रास्ता पकड़ लिया। राकेश जी ऐसे तो भगवान के कोई भी कार्य हो सब महान है। संत सेवा, गुरु सेवा, भगवान की पूजा पाठ से लेकर तीर्थ धाम, ये सब मुक्ति का एक रास्ता है। लेकिन अगर पूछते हैं कोई एक ऐसा साधन है जहां पर बहुत ही प्रभावशाली हो और बाद में पश्चाताप न करना पड़े। आप बहुत जगह भटक के बहुत धर्म पंथ में आप भी आए हैं, ऐसे आपका बात से लगता है। तो ये जो है मैं एक ही आपको बताऊंगा, अगर आप भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, चाहे नारायण का हो, सुंदर का जो स्वरूप है, अगर राम का ध्यान करते हैं तो धनुष बाण लिए हुए सिंहासन पर बैठे हैं, भगवत सीता है साथ में। नारायण का ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी और नारायण जो है शंख चक्र गदा पद्म ले खड़े हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो चक्र लिए हुए भगवान कृष्ण पीताम्बर पहने हुए, मंद मंद मुस्कुरा। ये सब जो सुंदर स्वरूप का भगवान का जो है मन में याद करके अब उनका नाम राम कृष्ण हरि जो भी नाम नारायण, ये सबको हरदम हर पल मुख में जो है जड़ रटते रहने का, अब भगवान का सुंदर छवि को जो है याद करने का। अब अगर हो सके दिन में 4 बार 5 बार 10 जितना भी समय मिले बैठ करके अपने अंदर की बात प्रार्थना, हे प्रभु मैं कृपा करो मेरे ऊपर, मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं माया में मोह फंसा हुआ हूँ, पापी हूँ। इस प्रकार तरह तरह की विनंती करके भगवान की प्रार्थना 2 बार 3 बार 4 बार इसे प्रार्थना करे। भगवान का सुंदर छवि को जो है हरदम हर पल ध्यान करते हुए उनका जो मुख में उनके नाम का जप करे। अगर ये 3 साधना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अपना लिया तो फिर ये हरेक क्षेत्र में आपको जो है आदर देगा ही। क्योंकि ना कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, सब में ये प्राय यह जो जिसी देवता का जिसी भगवान का उपासना करते हैं वो लोग को उनका स्मरण, नाम जप, उनका चिंतन, प्रार्थना को जो है प्राय बल लेते हैं। और हमारा हिंदू धर्म में तो ये प्राय प्रधान रूप में यही देखा गया, हरिनाम जप और भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण और प्रार्थना। हमारा व्यास जी जो है श्रीमद् भागवत में कह दिया कि समस्त शास्त्र को मुझे है अध्ययन करके विचार बार बार पुनः पुनः विचार किया और उसमें से एक जो है रस निकाला। आलोड्य सब शास्त्राणी विचार जो पुनः पुनः, समस्त शास्त्र को मैंने जो पढ़ा लिखा और बार बार उसमें विचार किया। एक सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि,
एक इसमें से रस निकला, भगवान नारायण का ध्यान करो और उनका नाम जो है जप करते रहो। आरोढ़ शस्त्राणी विचारित पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। ये समुद्र मंथन से इस अमृत निकला, इस प्रकार समस्त वेद शास्त्र पुराण से निकला। भगवान का जो है राम कृष्ण नारायण जो भी सुंदर छवि की याद करे और हरदम उनके नाम को मुखारबिंद में जपते रहे। और अपना जो है दिन में 2 बार 4 बार जब भी समय मिले एकांत में बैठ करके व्याकुल होकर के भगवान को प्रार्थना करे, अपने दुख अपने परेशानी से कह करे। अगर ये 3 चीज किसके जीवन में अनवरत आ गया तो समझ लीजिए वो किसी क्षेत्र में कहीं भी जाए, वो साधना में, असली साधना में है, असली पंथ पर है, अपन असली जो है पथ पकड़ लिया, साधना पकड़ लिया, अपने जो है सही रास्ता पकड़ लिया, वो आगे बढ़ता जाएगा, उनका कल्याण होने में जो है कोई संदेह नहीं। इसलिए राकेश जी, अगर आप मेरे को पूछते हैं मैं कौन सा साधना करूँ, बस यही कीजिए, भगवान का नाम हरदम मुखर में निकलते रहिए, भगवान का सुंदर छवि को मन में ध्यान करते रहिए और समय में निकाल कर 2 बार 4 बार भगवान को अपने स्व दुख निवेदन करके उनसे प्रार्थना करते रहिए। देखेंगे यही सर्वश्रेष्ठ साधना है, आपको जो है उच्च कोटि पर ले जाएगा। जय श्री राम।